अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बन के तैयार होगी और इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले घी लेंगे 70 ग्राम 1/3 कप, पानी लेंगे 70 ग्राम 1/3 कप, दही ऐड करेंगे 30 ग्राम 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छे से विक्स से जो है मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर इसके अंदर जो है मैदा ऐड करेंगे 250 ग्राम, 1 पाव, 2 कप, और इसको जो है हल्के हाथ से मिक्स करना शुरू करेंगे। इसकी डो जो है हम जो रेडी करेंगे, इसके अंदर आपको जो है इसको गूँथना नहीं है, आपने बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, जिस तरह से मैं आपको कर दिखा रही हूँ। आपने बस इसी तरीके से इसको मिक्स करना है, मीन्स कि इसको सिर्फ बाइंड करेंगे, इसको गूँदेंगे नहीं, इसको मुक्की नहीं लगाएंगे, इसको जस्ट मिक्स करना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। डो अगर थोड़ी ड्राई हो रही हो तो उसको हल्का सा छींटा लगाएंगे, इतना कि बस ये जो हमारी डो है वो सिमट जाए, और फिर इसको वापस से हाथ से मिक्स करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद सबसे इसका इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। इसको हम जो है लेयर्स लगाना इसकी स्टार्ट करेंगे, और वो लेयर्स बनेंगी इस तरीके से। डो को आपने तोड़ना है और उसके ऊपर रखना है, फिर अगेन तोड़ना है, फिर इसके ऊपर रखना है, मतलब कि आपने इस तरीके से इसकी लेयर्स लगानी है, और उसको तोड़ तोड़ के एक के ऊपर एक, स्टेप बाय स्टेप आप इसको इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। बालूशाही बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अच्छे से जो है आप इसको इसी तरीके से मिक्स कीजिएगा। और इसके बाद इसको हम रेस्ट देंगे, और तब तक हम शीरा रेडी कर लेंगे। शीरे के लिए मैंने खुले साइज़ का पैन लिया है, जिसके अंदर मैंने 1 कप पानी और 300 ग्राम शुगर 1 1/2 कप वो ऐड कर कर इसको मिक्स करेंगे। शीरे के लिए हमें जो है कोई तार रेडी नहीं करना, बस हमारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाए, इसको चलाते रहेगा ताकि इसके अंदर जो है नीचे चीनी लग ना जाए। और फिर जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बालूशाही में कलर बहुत प्यारा आता है। अगर आप नहीं चाहें ऐड करना तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें ऐड नहीं भी कर सकते। और बस ये शुगर सिरप हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम जो है अपनी डो की तरफ चलते हैं और बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रेस्ट के ऊपर छोड़ दिया था, और ये देखिए आप कितनी रफ़ डो बनी है, ये कोई स्मूथ नहीं है, और हमें इसको स्मूथ करना भी नहीं है। ये जिस तरह से मैंने रखी थी, बिल्कुल वैसे ही निकाल के आपके सामने मैं इसको रोल करना स्टार्ट कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरीके से काउंटर टॉप के ऊपर इसको निकाल कर रोल करना है हाथ से। इसे बिल्कुल भी नीट मत कीजिएगा, गूँदिएगा नहीं कि हम इसको स्मूथ कर लें, इसको स्मूथ नहीं करना। इसकी जो परत आएगी वो इसी वजह से अच्छी आएगी जब आप इसको इस तरीके से बनाएँगे। बस आपने इसी तरीके से हाथ से जो है इसको रोल करना स्टार्ट करना है, और साइड से प्रेस कर कर के इसको आपने इक्वल कर लेना है। मेरी इस रेसिपी से 9 बालूशाही बन के तैयार हुई थी। अगर आप लोग थोड़ा छोटा कट करेंगे तो आपकी आराम से 12 तो हो ही जाएँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा साइज़ बड़ा रखा था बालूशाही का। अगर आप लोग छोटा कट करेंगे तो आपकी 1 पाव के अंदर 12 बालूशाही आराम से बिल्कुल रेडी हो जाएँगी। इस तरीके से कट कर लेंगे, और सबसे अब इसका इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसको उठाकर जहाँ से हमने कट किया है, वहाँ से आपने जो है इसको राउंड शेप देनी है। ये देखिए, मैं आपको जो दिखा रही हूँ, जहाँ से हमने कट किया था नाइफ से, हमने उसको जो है अपने हाथ के साइड के ऊपर रखना है, और फिर वहीं से इसको जो है इसका पेड़ा बनाएँगे, इस तरीके से। मीन्स कि जो फ्लैट साइड है वो हमारी हथेली के ऊपर होगा, और दूसरा साइड भी हम फ्लैट लेकर उसी को पेड़े की शक्ल देंगे। और फिर इस तरीके से अगर आपके पास कोई पतले साइज़ का बेलन हो, कोई स्टिक हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने स्ट्रॉ से किया है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में जो है आप इसके अंदर होल करेंगे। इससे क्या होगा कि होल आप सिर्फ जस्ट फिंगर से या थंब से इसको दबाइएगा नहीं शेप देने के लिए, आप इसको पूरा प्रॉपर इसके अंदर होल कीजिएगा, ताकि जब ये फ्राई हो तो इक्वल इसके अंदर हीट जाए, और जो बालूशाही का टेक्सचर होता है सेम हमें वैसा ही बिल्कुल मिले। मैं आपको एक और पेड़ा बना के दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, उठाकर आपने इसको बिल्कुल फ्लैट
जहाँ से हमने कट किया था वहाँ से आपने इसको पेड़ा बनाना है और इस तरीके से सेंटर में जो है स्ट्रॉ या कोई भी स्टिक या बेलन जो अगर आपके पास पतला बेलन हो आप उससे लेकर इस तरह से आप गोल करके इसको अच्छी सी शेप देते जाएँगे और सारी बालूशाहियाँ आप इस तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए। ये इस तरीके से आपकी सारी बालूशाहियाँ रेडी हो जाएँगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के लिए आपने सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो घी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना हो। आप देख सकते हैं कि जब मैं बालूशाही इसके अंदर डाल रही हूँ, तो इसके अंदर जो है हीट कितनी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसके अंदर जो आपको छोटे-छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपको इतना ही बस घी गरम रखना है, इससे ज़्यादा गरम होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये बहुत लो फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई होती हैं, इनको तेज़ फ्लेम के ऊपर या मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना, स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर जो है फ्राई करेंगे और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जब ऊपर आना स्टार्ट हो जाएँगी फूल कर, उसके बाद जो है हम इसकी आँच थोड़ी-सी फ्लेम को मीडियम के ऊपर लेकर जाएँगे। और फिर मीडियम पे ले जाने के बाद जैसे-जैसे इसमें कलर आना स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं कि मैं टर्न करती जा रही हूँ, जहाँ-जहाँ से कलर जो है मुझे चेंज होता नज़र आ रहा है और इस तरीके से सारी जो है बालूशाही फ्राई कर के हम निकाल लेंगे। इसके फ्राई का तरीका जिस तरह से आपको मैंने बताया है, आप बिल्कुल वैसे ही फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, तभी ये ऊपर से खस्ता और अंदर से नरम बन के तैयार होंगी। वरना तो अगर आपने तेज़ आँच पे इसको डाल दिया, तो ये फ़ौरन से ऊपर कलर आ जाएगा और ख़राब हो जाएँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया बालूशाही का। अब जो है हम इसको शीरे में डिप करेंगे। अच्छा, शीरा जो है आपने हल्का-सा नीम गरम कुनकुना रखना है। ठंडे शीरे में बालूशाही ऐड मत कीजिएगा। इस तरीके से हम सारी बालूशाहियाँ इसमें डाल के दोनों साइड के ऊपर जो है 15-15 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। एक साइड के ऊपर 15 मिनट्स, फिर दूसरी साइड टर्न करने के बाद भी 15 मिनट्स छोड़ने के बाद हम इसको फिर सर्व करेंगे। और ये हमारी बहुत बेहतरीन सी बालूशाही बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ये। और आप ये देखिए कि कितने कम इंग्रीडिएंट्स के अंदर आप इतना अच्छा मीठा बना सकते हैं। और ये सारे वो इंग्रीडिएंट्स हैं जो हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं और आप इसमें बहुत अच्छी मिठाई बना के अपने घरवालों के साथ इसको एन्जॉय कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऊपर से कितनी खस्ता है और अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, आपको इस बालूशाही से जो है ना प्यार हो जाना है और आप बाहर की बालूशाही खाना बिल्कुल भूल जाएँगे। ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल रसीली, नरम, सॉफ्ट और ऊपर से खस्ता, जैसे कि हम लोग पसंद करते हैं इसकी ऊपर की परत और अंदर से बिल्कुल जैसे नरम होती है, बिल्कुल ये वैसी ही बनी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।